नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकीय नजर डालते हुए तक की मुख्य हेडलाइंस। सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार कार्यक्रम, कई शिकायतों का हुआ निपटारा। कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे लालू प्रसाद के दोनों लाल, 2 साल पुराने मामले में लगी हाजिरी। जेल एआईजी के ठिकानों पर एसयूवी की रेड, 2.5 से अधिक संपत्ति केस में पटना में हुई छापेमारी। अब खबर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर हुए हैं। वे फरियादियों की शिकायत को सुनकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते रहे। मुंगेर से आए एक शख्स ने सीएम नीतीश से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को फोन लगाया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, युवा, वित्त, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित फरियाद सुने। सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें आई। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में उनके साथ कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सिविल कोर्ट पहुंचे। सिविल कोर्ट में पेशी के लिए दोनों भाई पहुंचे थे। आपको बता दें कि गोपालगंज में हुए मर्डर के इस मामले में लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़कर दोनों भाई वहां पहुंचे थे। पटना से गोपालगंज जाने को लेकर के हजारों लोगों को जमा करके नियम तोड़ने और कई आईपीसी धारा में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेशी के दौरान लंबे समय के बाद दोनों भाई एक ही गाड़ी में साथ बैठे नजर आए। हालांकि इस दौरान तेजस्वी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठे थे तो वहीं तेज प्रताप यादव पीछे वाली सीट पर बैठे थे। 30 मई 2020 को गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस मामले में जदयू विधायक पप्पू पांडे पर आरोप लगा था। हत्या को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कोरोना काल में पटना से गोपालगंज जाने के लिए तैयार हुए थे, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। जिसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों पर कोरोना के नियम का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ था, जिसे लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे। बड़ी खबर विशेष निगरानी इकाई से है, जहां एसयूवी की टीम जेल के एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों की तलाशी ली है। ऐसे अधिक संपत्ति केस में रूपक कुमार के खिलाफ 10 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था। सबूत मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज किया। सहायक जेल महानिरीक्षक पर केस दर्ज करने के बाद एसयूवी ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया, जिसके बाद पटना स्थित ऑफिस और आवास की तलाशी ली गई। तलाशी में अब तक कई कागजात भी मिले हैं। विशेष निगरानी इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान की तरफ से यह जानकारी दी गई। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ के रोपवे में फंसे 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी 26 लोग जिंदगी रोपवे में फंसी हुई है, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगी है। उम्मीद है कि शाम तक सभी को सुरक्षित रोपवे से निकाल लिया जाएगा। बताया जाता है कि एक महिला की मौत हुई है, जबकि एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। रविवार की शाम करीब 4 बजे पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ से एक साथ 26 ट्रॉलियाँ रवाना की गई, जिससे तारों पर अचानक लोड बढ़ गया और रोलर टूटने से 3 ट्रॉलियाँ पहाड़ से टकरा गई। इससे 2 ट्रॉली नीचे गिर गई। अन्य ट्रॉली आपस में टकराकर रुक गई और 18 ट्रॉलियाँ फंसी रही, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं 12 लोग घायल हैं। ट्रॉली में फंसे लोगों ने पूरी रात किसी तरह समय गुजारा। सुबह होते ही एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। समस्तीपुर शहर के चीनी मिल के उत्तर बांध किनारे लगी भीषण आग, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अनर फानर में लोगों ने आग पर काबू पाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन और अग्निशमन की टीम पहुंचने के बाद काफ़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। करीब 1:50 में आग लगा, ठीक है ना। 1:59 में हमको खबर मिली सरकारी नंबर पे। सूचना पा करके 2:01 में हमारी अग्निशमालय से 2 अग्निशमन वाहन प्रस्थान की। वहां पर पहुंचने के बाद देखा गया कि आग थोड़ा भयावह रूप में था, तो मैंने स्थानीय थाना से, कल्याणपुर और पूसा से 2 छोटी अग्निशमन वाहन बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग आग पर काबू पाए। कितना की क्षति हुआ होगा सर? करीब
वो गरीबी समझिए कि बस्ती थी। उसमें कोई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख का एक नगद था, कोई 50,000 बता रहे हैं। लगभग कितना घर जला हुआ है? लगभग 8 घर जला है, जिसमें फूस का मकान है, एल्वेस्टर है, पक्का का मकान है और एक कबाड़ी का गोदाम था। स्थान कौन था सर? स्थल का नाम चीनी मिल के पीछे मकरदही घाट, वार्ड नंबर 10, बांध के गंडक बांध के किनारे। वहीं नवादा के वारलिसीगंज गोदाम में अचानक आग लगने से 10 से 15 लाख रुपया का सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। आग कैसे लगी इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण के द्वारा तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग वारलिसीगंज पुलिस को दी गई, जहां पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी रही। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हरन बेला गांव के निकट मैजी गाड़ी की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में लग गई। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese, Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में हाजिर हुए हैं। वे फरियादियों की शिकायत को सुनकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते रहे। मुंगेर से आए एक शख्स ने सीएम नीतीश से शिकायत की। इस पर मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को फोन लगाया। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति, युवा, वित्त, श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित फरियाद सुने। सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें आई। मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में उनके साथ कई विभाग के मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सिविल कोर्ट पहुंचे। सिविल कोर्ट में पेशी के लिए दोनों भाई पहुंचे थे। आपको बता दें कि गोपालगंज में हुए मर्डर के इस मामले में लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़कर दोनों भाई वहां पहुंचे थे। पटना से गोपालगंज जाने को लेकर के हजारों लोगों को जमा करके नियम तोड़ने और कई आईपीसी धारा में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेशी के दौरान लंबे समय के बाद दोनों भाई एक ही गाड़ी में साथ बैठे नजर आए। हालांकि इस दौरान तेजस्वी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठे थे, तो वहीं तेज प्रताप यादव पीछे वाली सीट पर बैठे थे। 30 मई 2020 को गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर केस मामले में जदयू विधायक पप्पू पांडे पर आरोप लगा था। हत्या को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कोरोना काल में पटना से गोपालगंज जाने के लिए तैयार हुए थे, जहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे। जिसके बाद तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत कई लोगों पर कोरोना के नियम का उल्लंघन करने पर केस दर्ज हुआ था, जिसे लेकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पटना के सिविल कोर्ट पहुंचे।
बड़ी खबर विशेष निगरानी इकाई से है, जहां एसयूवी की टीम जेल के एआईजी रूपक कुमार के ठिकानों की तलाशी ली है। आय से अधिक संपत्ति केस में रूपक कुमार के खिलाफ 10 अप्रैल को केस दर्ज हुआ था। सबूत मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने केस दर्ज किया। सहायक जेल महानिरीक्षक पर केस दर्ज करने के बाद एसयूवी ने कोर्ट से सर्च वारंट लिया, जिसके बाद पटना स्थित ऑफिस और आवास की तलाशी ली गई। तलाशी में अब तक कई कागजात भी मिले हैं। विशेष निगरानी इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान की तरफ से यह जानकारी दी गई। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ के रोपवे में फंसे 19 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी 26 लोग जिंदगी रोपवे में फंसी हुई है, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम लगी है। उम्मीद है कि शाम तक सभी को सुरक्षित रोपवे से निकाल लिया जाएगा। बताया जाता है कि एक महिला की मौत हुई है, जबकि एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। रविवार की शाम करीब 4 बजे पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ से एक साथ 26 ट्रॉलियाँ रवाना की गई, जिससे तारों पर अचानक लोड बढ़ गया और रोलर टूटने से 3 ट्रॉलियाँ पहाड़ से टकरा गई। इससे 2 ट्रॉली नीचे गिर गई, अन्य ट्रॉली आपस में टकराकर रुक गई और 18 ट्रॉलियाँ फंसी रही, जिसमें छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी सवार थे। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जबकि एक मासूम की हालत नाजुक बनी हुई है, तो वहीं 12 लोग घायल हैं। ट्रॉली में फंसे लोगों ने पूरी रात किसी तरह समय गुजारा। सुबह होते ही एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। समस्तीपुर शहर के चीनी मिल के उत्तर बांध किनारे लगी भीषण आग, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अनर फानर में लोगों ने आग पर काबू पाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन और अग्निशमन की टीम पहुंचने के बाद काफ़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। करीब 1:50 में आग लगा, ठीक है ना। 1:59 में हमको खबर मिली सरकारी नंबर पे। सूचना पा करके 2:01 में हमारी अग्निशमालय से 2 अग्निशमन वाहन प्रस्थान की। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखा गया कि आग थोड़ा भयावह रूप में था, तो मैंने स्थानीय थाना से, कल्याणपुर और पूसा से 2 छोटी अग्निशमन वाहन बुलाया और कड़ी मशक्कत के बाद हम लोग आग पर काबू पाए। कितना की क्षति हुआ होगा सर? करीब वो गरीबी समझिए कि बस्ती थी, उसमें कोई कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 1 लाख का एक नगद था, कोई 50,000 बता रहे हैं। लगभग कितना घर जला हुआ है? लगभग 8 घर जला है, जिसमें फूस का मकान है, एल्वेस्टर है, पक्का का मकान है और एक कबाड़ी का गोदाम था। स्थान कौन था सर? स्थल का नाम चीनी मिल के पीछे मकरदही घाट, वार्ड नंबर 10, बांध के गंडक बांध के किनारे। वहीं नवादा के वारलिसीगंज गोदाम में अचानक आग लगने से 10 से 15 लाख रुपया का सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। आग कैसे लगी, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता रहा है, तो वहीं ग्रामीण के द्वारा तुरंत इसकी सूचना फायर विभाग वारलिसीगंज पुलिस को दी गई, जहां पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी रही। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हरन बेला गांव के निकट मैजी गाड़ी की चपेट में आने से एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में लग गई।